नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये आयरन फ्लाई क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि आयरन फ्लाई क्या है। तो हम हैं मेरे नोट पैड की स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ आयरन फ्लाई। ठीक है, इसका जो पे ऑफ ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आपने अगर आयरन फ्लाई देखा हो तो। ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है मे भी मेरा। ये तो ये देखेंगे तो कुछ इस तरीके से का पे ऑफ ग्राफ बनता है आयरन फ्लाई का। ठीक है, ओके। तो ये आयरन फ्लाई है। अब ये क्या है? आयरन फ्लाई। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा फेवरेट 17,000। ओके, मार्केट 17,000 ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो ये जो 17,000 है ये समझ लो कॉल है, और ये पुट है, पीई है। मैं सेंसिबल के थ्रू बता रहा हूँ, क्या सेंसिबल। ठीक है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है। ओके, तो ये कॉल का कंपार्टमेंट है, ये पुट का कंपार्टमेंट है। और ये 17,100, 17,200, इसमें 50-50 भी आते हैं बीच में, मैं लिखता नहीं हूँ। 16,900, 16,800। ओके, तो इसमें ये एटीएम एट द मनी। ठीक है, एटीएम एट द मनी। ओके, और ये ओटीएम आउट द मनी। अगर वो आपको पता करना हो कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, तो उसका वीडियो भी डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एट द मनी यानी कि अभी जो निफ्टी का फ्यूचर है वो अभी मान लो 17,000 ही चल रहा है, 17,000 ही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉल को जो कॉल है उसको भी क्या करेंगे, सेल। और पुट को, पी को, उसको भी क्या करेंगे, सेल। तो कॉल को भी सेल कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया। ठीक है, और साथ ही हमने मान लो अभी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि 200 पॉइंट दूरी, और यहाँ पर 200 पॉइंट दूरी, इसको बाय कर लिया। बाय 200 पॉइंट पे दूरी पे बाय नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ 200 पॉइंट दूरी सिर्फ समझाने के हिसाब से। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन कुछ बन जाता है, आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो जाता है। यानी कि आप हैज हो गए हों, यहाँ पर भी हैज हो गए हो कॉल से, और यहाँ पर पुट के साथ हैज हो गए हो। इतनी कहानी समझ में आई? नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तो हम मार्केट में क्या नहीं है, नेक्ड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं जो बोलता हूँ, नेक्ड ट्रेडिंग नहीं करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हम नेक्ड की पोजीशन में नहीं है, हमारा जो रिस्क है, ठीक है, जो रिस्क है वो फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। और जो रिवॉर्ड है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। समझ में आ गया? रिस्क और रिवॉर्ड हमारा फिक्स्ड है। और हम क्या चाहते हैं कि 1:1 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आयरन फ्लाई सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली स्ट्रेटेजी है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली स्ट्रेटेजी है आयरन फ्लाई। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए मैंने आयरन फ्लाई को 80-90% टाइम मार्केट में डिप्लॉय देखा है, बना हुआ देखा है। आप चाहो तो आप भी देख सकते हो कि 80-90% टाइम आपको आयरन फ्लाई बनी हुई दिखेगी। और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन सेलर के द्वारा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेलर के द्वारा। पैसा कौन बनाता है? सेलर। तो सेलर के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक स्ट्रेटेजी है, वो है आयरन फ्लाई। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क भी फिक्स्ड है, रिवॉर्ड भी फिक्स्ड है। चलिए देखते हैं कैसे। और 1:1 का रेशियो भी आ जाता है। ठीक है, इतना मैंने आपको आयरन फ्लाई के विषय में बता दिया। चलो, अब मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, एडजस्टमेंट भी बता दूँ। ओके, एडजस्टमेंट भी बता दूं कि मान लीजिए अभी मार्केट ये 17,000 पे खड़ा हुआ। ओके, और मैंने क्या बताया, आपने 17,000 की कॉल को क्या कर दिया है, और पुट को सेल कर दिया है। ओके, सेल कर दिया है। और यहाँ पर 200 पॉइंट, 200 पॉइंट पे सेल बाय नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कि 200 पॉइंट ये पुट का है और ये कॉल का है। ठीक है, तो 200 पॉइंट यानी कि 16,800,
यहाँ मान लो 16,900 चल रहा है, और यहाँ पर जो है ये है 16,000, कितना है ये 17,100 और ये 17,200। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, सेल कर दिया है, और ये हमने क्या कर लिया है, 17,200 को बाय कर लिया है कॉल को, और ये पुट को 17,800 को बाय कर लिया है। ठीक है, अब हमारा ये जो बन गया है, इसके बाद मान लो अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में ही चला जाता है, किसी 1 लाख को तोड़ ही देता है, वरना आप दो ये देख रहे हो कि जो इसका डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वहां तक एक ब्रेक इवन होगा, वहां तक आप सेफ हो। मैं आपको वहां पर भी बताऊंगा। अगर वो मार्केट ब्रेक इवन को आपके तोड़ देता है तो आपको एडजस्ट कैसे करना है वो। ठीक है, आप ये समझिए आपका आयरन फ्लाई कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओके, मान लो आपका ये ब्रेक इवन है पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक और लेग डाल देंगे, एक और यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो इस साइड अगर हमारा मार्केट आ गया है, ये मान लो मार्केट यहां पर आ गया है, यानी कि आप एक समझने के लिए 17,200 पे मार्केट आ गया है, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ये इसके हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट मान लो 17,200 है हमारा, तो वहां पर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर की जगह ये जो हमने यहाँ पर सेल किया था ना, यहाँ पर कहाँ पर किया था, 17,000 पे सेल किया था ना, इधर पे जब मार्केट था, इधर पे जब मार्केट था 17,000 पे, है ना। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मान लो ये देखो, मैं आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये अपन ने जब बनाया है ना, ये मार्केट है ना 17,000 पे। ओके, और अब जो नया मार्केट आ गया है, आपने तो आयरन फ्लाई यहाँ बनाई थी, लेकिन मार्केट आके यहाँ खड़ा हो गया है 17,200 पे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो लेग है, कॉल वाला जो लेग है, ये पुट की तरफ आ गया ना, तो उसको क्लोज कर देंगे, और ये हो गया है ना। अब मार्केट मान लो यहाँ पर आ गया आपका 17,200 पे। जब मार्केट 17,200 पे आ गया तो हमको ये वाला लेग तो काट ही देना है, जो हमने 17,000 पे एक कॉल को क्या किया था, कॉल को भी सेल किया था ना, उसको काट देना है। उसको काट के क्या करेंगे, हम बुक कर लेंगे। ठीक है, और फिर 17,200 पे जब मार्केट आ गया है, इस पे फिर हम जो हमने ये जो कॉल साइड का है ना, कॉल साइड को फिर क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेक इवन है उसका हम सेल कर देंगे, उसको हम सेल कर देंगे। मतलब वहाँ पर एक नई हमारी आयरन फ्लाई क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारा 1 लाख तो इधर ऑलरेडी है, एक और बना देंगे। समझ में आया। अब आप बोलोगे ये कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है। आप जब मार्केट में काम करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एडजस्ट हम ऐसे ही करते हैं कि मार्केट जहाँ जहाँ जाता जाएगा, जितना पीछा जाता जाएगा, हम वहाँ पर अपना एक नया लेग क्रिएट करते जाएंगे, और प्रॉफिट वाले लेग को बुक करते जाएंगे। इससे आपको लॉस नहीं होगा, मार्केट चाहे कितना भी 3,000 4,000 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाए। आयरन फ्लाई बहुत अच्छी चीज़ है। आयरन फ्लाई मेरे हिसाब से सभी को ट्राई तो करना ही चाहिए, और अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी करता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा सेंसिबल पे चलते हैं, वहाँ पर और समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये हम आ गए सेंसिबल पे, ऑप्शन चेन पे, ज़ीरोधा पे। ओके, ज़ीरोधा है आपका अप स्टॉक है। अरे यार, ये कट करना पड़ेगा। लॉगआउट कैसे हो गया। तो ये हम आ गए हैं सेंसिबल पे। ओके, तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं ये आ गया ओपन ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को ऑन किया है मैंने, ये लोड हो रहा है, 1 सेकंड लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे निफ्टी कहाँ चल रहा है ना। 1 सेकंड और ले रहा है ये लोड होने में। ये आजा भाई, ये लगभग 16,975, यानी कि अरे वाह, मेरा फेवरेट 17,000 आ गया निफ्टी। ठीक है,
हो सकता था अगर 20,000 बोलता तो शायद वो वहाँ पे भी आ जाता, वैसे तो आया हुआ ऑलरेडी है, नीचे चला गया था फिर ऊपर आ गया। ठीक है, तो 17,000 निफ्टी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 17,000, ये जो 17,000 है, ठीक है, 17,000 पे सबसे पहले तो हम, ये कॉल साइड है और ये पुट की साइड है। ओके, तो हम 17,000 को कॉल को भी सेल कर देंगे और पुट को भी 17,000 को सेल कर देंगे एट द मनी। इतना समझ में आ गया। और इसको हैज करेंगे, यानी कि हम अनलिमिटेड लॉस में ना जाएं। वहाँ कैसे, चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ हम आ गए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये 17,000 को हमने सेल किया, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में मान लो, मैं आपको सब चीज़ें कोशिश करके दिखा रहा हूँ जो मैंने टेस्ट किए हैं। 17,100 को, 100 पॉइंट को हम बाय करते हैं, फिर मैं वो भी बताऊंगा कि अपन को करना क्या है। ठीक है, और 17,100 को जो जर्नल हम लोग करते हैं 100 पॉइंट दूर का, वो दिखा रहा हूँ। पुट को सेल किया और 100 पॉइंट दूर को 17,900 को हमने बाय कर लिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, चलो इसको साइड कर देते हैं। हमें करना क्या है और हम करते क्या हैं, कई बार वो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लोड हो रहा है ये। अब ये देखिए, इसमें आपको मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है 4,500 रुपये का। ठीक है, मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 428 रुपये। मतलब मार्केट कहीं पर भी चला जाए, इस साइड या उस साइड, आपको मैक्सिमम लॉस 428 रुपये का हो गया। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड आपका ये दिखा दिया, हमको रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:1 का तो होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ब्रेक इवन, और यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी आई है 28% कि आप जीतने के, विनिंग स्ट्रीक मतलब विनिंग चांसेस आपके कितने हैं, सिर्फ 28% है कि आप जीतोगे। बात समझ में आई। तो ये यहाँ पर आप सेंसिबल से जाके आपकी ये जो इसका परसेंटेज है वो ज़रूर चेक कीजिए। और कई बार क्या होता है, परसेंटेज को छोड़ दीजिए, आप अपना भी दिमाग लगाइए कि कितना कितना चांसेस है कि मार्केट इतना अप डाउन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने 100 पॉइंट दूर भेजा तो हमको 16,900 तक, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जब हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब 100 पॉइंट पे दूरी पे यहाँ पर दिखा हुआ ना, देखो 17,000 की कॉल हमने सेल की, ठीक है, और 17,000 का पुट भी हमने सेल किया, और जो पुट सेल किया उसको 100 पॉइंट दूर पे बाय कर लिया, और इसको जो कॉल सेल किया उसको 100 पॉइंट दूर पे बाय कर लिया। ठीक है, तो हमको मैक्स प्रॉफिट इतना दिखा दिया उसने, मैक्स लॉस इतना दिखा दिया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अब इसमें ये देख रहे हो तो देखो आप कहाँ तक कवर हो, 16,908 तक और 17,908, लगभग लगभग 100 पॉइंट की दूरी, 100 पॉइंट्स। ठीक है, अभी ये ग्राफ आप छोड़ो, आप पहले ये दिमाग लगाओ कि 100 पॉइंट, इसको फंड नीडेड कितना है, 47,000 रुपये दिखा रहा है, लगभग 50,000 रुपये की आपको, 50,000 की आपको ज़रूरत होगी अब अगर आप ये करते हो तो। अब पहली बात तो ये समझो, ये सब चीज़ें अगर भूल भी जाए तो सिर्फ इतना कि क्या मार्केट एक दिन में 100 पॉइंट चढ़ता है, बहुत ज़्यादा चढ़ता है। मैं सिर्फ अभी वेडनेसडे और थर्सडे की बात कर रहा हूँ, है ना, अभी आप सिर्फ थर्सडे की बात करो, अभी आप थर्सडे सिर्फ की बात करो। ठीक है, जब आप सिर्फ थर्सडे की बात करोगे तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि सिर्फ थर्सडे की। ओके, जब तो हम अभी सिर्फ यहाँ पर थर्सडे की बात कर रहे हैं। ओके, थर्सडे की सिर्फ बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी जो अगर ट्रेडिंग की स्टार्टिंग में है ना, एंट्री की है आपने या स्टार्टिंग फेज में है, तो एक्सपायरी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। एक्सपायरी ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एक दिन काम करना है, एक दिन काम करना है, और एक दिन काम करके आप अगर प्रॉफिट बना रहे हो तो ठीक है, लॉस कर रहे हो तो ठीक है ना, लेकिन आप मंथ में कम से कम सिर्फ 4 बार कम ट्रेडिंग कर रहे हो और एक्सपायरी पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समझ में आया, चलो ठीक है। अब हमने ये सब कर दिया, तो मैं क्या बोल रहा था कि बाकी सब भूल जाओ, सबसे पहले तो ब्रेक इवन पे फोकस करो
कि आपको यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज मिल रही है। 100 पॉइंट्स की रेंज, क्या करोगे? मार्केट तो 100 पॉइंट ऐसे चुटकियों में ऊपर नीचे हो जाता है। कम से कम मार्केट हमको चाहिए 200 हो, 150 हो, या फिर कम से कम 300 पॉइंट हो। तो इस तरीके से आप करोगे। जितने पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगा ब्रेक इवन में, जितना पॉइंट आपको ज़्यादा ब्रेक इवन मिलेगा, दूरी जितनी ज़्यादा मिलेगी, उतना आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ जाएगी, भले ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम दिखा रहा हो। याद रखना, यानी कि दोनों साइड, यहाँ पर भी 100 पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे भी 100 पॉइंट दिखा रहा है, वो मत देखो। आपको कम से कम यहाँ पर 200 से लेके 300 पॉइंट में काम करना है। 150 पॉइंट तो मार्केट ऊपर नीचे हो ही जाता है। बात समझ में आई? 150 पॉइंट ओके है, लेकिन 300 200 से 300 पॉइंट मार्केट मैं मानता हूँ कि ऊपर नीचे हो जाता है। तो 200 से 300 पॉइंट ऊपर भी और नीचे भी आपको होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? अब यही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई बताता नहीं है। चलो देखते हैं, ठीक है। किसी वीडियो में आने वाले टाइम पे मैं लाइव आपको एडजस्ट भी करके दिखाऊंगा, अगर कैसा कभी कुछ होगा तो, लेकिन अभी तो नहीं करूँगा। ओके, चलो ये हमारे ट्रेड भी हटा देते हैं। अब मान लो मैं ये जो अपना मार्केट 17,000 चल रहा है ना, तो 17,000 की कॉल सेल की, ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से मुझे डेल्टा, जिसका लगभग कितना, डेल्टा लगभग जिसका मतलब 9 या 8 से लेके 15 हो, इसके बीच का डेल्टा मिले, उसको मैं बाय करूँगा। समझ गए? यहाँ तो जो, क्योंकि हमने जो मार्केट चल रहा है 17,000 हमारा मार्केट चल रहा है ना, उस पर तो डेल्टा की कहानी कर ही नहीं सकते। लेकिन जो बाय करेंगे हम साइड, वो दोनों हम डेल्टा देख के करेंगे। समझ गए? दोनों साइड डेल्टा, क्योंकि डेल्टा दोनों का सेम होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ओके, तो हमने देखा 17,000 पे हमने ये कॉल बाय कर लिया है। अब यहाँ देखेंगे 8 से 15 का जो डेल्टा इसके बीच का हो, वो कहाँ पर है। 8 से 15 का डेल्टा भाई कहाँ है? ये डेल्टा वाली साइड है ना। ये देखो, ये 9 और ये 13, ठीक है। ये हमको डेल्टा दे रहा है। अब हम 9 पे भी बैठ सकते हैं, 13 पे बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ जाओ, ठीक है। मान लो हम बैठ रहे हैं, पहले इधर भी देख लेते हैं, है ना। ऊपर के साइड भी बैठ देख लेते हैं कि कहाँ पर हमको दिख रहा है ऐसा डेल्टा जो लगभग सिमिलर हो। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, पहले इसको हटा देता हूँ ताकि देखने में इजी हो जाए। ओके, इसको भी हटा देता हूँ। इधर हमने देख लिया 17,000, ठीक है। डेल्टा हमको कहाँ मिल गया? ये मिल गए हैं, एक 13 का और एक ये वाला, यानी कि इसकी स्ट्राइक प्राइस आ रही है 17,300, 17,350। अब इधर नीचे फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका लगभग डेल्टा ऐसे ही हो। देखो यहाँ मिला 12 और 13, तो 12 का डेल्टा मिल रहा है और यहाँ 13 का डेल्टा मिल रहा है, लगभग सेम हो रहा है। तो हम इसको देखते हैं, सिमिलर डेल्टा उठाना है ना। 17,300 और ये 16,550, ये डेल्टा। तो बाइंग जब हम करेंगे वो डेल्टा देख के करेंगे। अब आप कह रहे हो ये तो बहुत दूर हो रहा है, ये बहुत पास आ रहा है। भाई डेल्टा का बहुत बड़ा इफेक्ट है। आपका आयरन फ्लाई भले ही ऐसा टेढ़ा तिरछा बनेगा, लेकिन आपका ब्रेक इवन बहुत शानदार आएगा। ब्रेक इवन बहुत शानदार आएगा, ये हर कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसी आयरन फ्लाई बनाने की कि 100 पॉइंट ऊपर का बेच बाय कर लो, 100 पॉइंट नीचे का बाय कर लो, उसमें आपकी लंका लग जाएगी। आप ऐसा बना के देखो, ठीक है। देखो मेरे कहने पे कोई ट्रेंड मत करना, अपना दिमाग लगाना। ऑब्स्ट्रा है, सेंसिबल है, इन पे जा जाके चेक करना, ठीक है। और ट्रेड कम क्वांटिटी से करना, है ना, और उससे स्टार्ट करना। प्रॉफिट हो आपका, लॉस हो आपका, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, उससे बात कीजिए। अपने दोस्त यारों के पास जाइए, उससे बात कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल के पर्पज़ से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आए, मैं बस यही मानता हूँ, ठीक है। आप आयरन फ्लाई बस ये देख सकते हो कि कभी भी जब आयरन फ्लाई बनाते हैं, जैसे मार्केट अभी ये चल रहा है, तो देखो यहाँ पर 52 लाख है ना, और इस साइड 18 लाख। आप यहाँ पर देखना एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग हो जाती है, क्योंकि वो सभी लोग आयरन फ्लाई ही खेलते हैं, ठीक है। चलो मैं खेल के भी दिखाता हूँ आपको, प्ले करके दिखाता हूँ इसको। 16,550 मैंने बताया, डेल्टा देख लिया अपन ने। 16,550 को बाय करेंगे और इधर 17,300 को बाय करेंगे,
ठीक है, चलो क्लियर कर दिया। अब करके देखते हैं। ये सेल किया, आपका वो दिखाएगा ज़्यादा, क्या बोलते हैं, रिस्क, लेकिन रिवॉर्ड भी उसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, और 1:1 अगर रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड आ रहा है तो मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छा है। और ये पुट का साइड कितना था, 550 था ना, हाँ 550, इसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, और इधर कहाँ था, इधर 17,300, हाँ ये 17,300 था, इसको बाय कर रहा हूँ। ओके, अब एनालाइज करते हैं। एनालाइज हो रहा है। अब हमको देखना है कि हम क्या किया है हमने। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो, हमारा जो ये है कुछ इस तरीके से बन गया है। वो प्रॉपर लेग नहीं बने हैं उसके। पहली बात, मैक्स प्रॉफिट बढ़ गया, देखा आपने, पहले प्रॉफिट 4-4.5 हज़ार का, अब 10,795 का है। लेकिन मैक्स लॉस भी आपका बराबर है 11,705। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 होना चाहिए ना, तो 1:1 हो गया रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर गेम देखो, ये प्रोबेबिलिटी भी देखो, आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है। पहले कितनी थी 28%, अब कितनी है 61%। ठीक है, मैक्स लॉस आपका बढ़ गया है, लेकिन ये देखो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। फिर आप ये देखो कि आपका रिवॉर्ड बढ़ गया है। फिर ये देखो कि ब्रेक इवन कहाँ पे आ रहा है, लगभग 1.13 1.14, और अगर उसमें देखोगे तो 784, लगभग 16,800 आ गया है। मतलब 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स का डिस्टेंस मिल गया है। बात समझ में आया। यहाँ पर भी आप देखो 17,215, यानी कि लगभग 215 पॉइंट्स का डिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे भी लगभग 216 पॉइंट का मिला है, यहाँ पर भी 215 पॉइंट्स का मिला है। तो मार्केट 150-200 पॉइंट घूमती रहती है, 150-200 पॉइंट घूमती रहती है, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमती जाता है। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इसको और अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखना, लेकिन बेस्ट मुझे यही आता है समझ में। ओके, चलो, तो ये समझ में आया। अब आप इन सब की कैलकुलेशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब छोड़ दो, आप सिर्फ इतना याद रखो। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि एटीएम एट द मनी, मार्केट अगर 17,000 चल रहा है ना, उन दोनों को क्या करो, कॉल को और पुट को, है ना, दोनों को क्या करो, क्या करो, सेल करना है। ठीक है, फिर उसके अगेंस्ट में 8 से 15 के बीच का जो डेल्टा चल रहा हो उनको क्या करना है, बाय करना है। 8 से 15 का जो डेल्टा हो उनको, चाहे वो कितनी भी दूर हो, पुट की साइड चाहे कितनी भी दूर हो, कॉल की साइड, दोनों देख लेना। दोनों के अगर किसी का डेल्टा 12 है, किसी का 13 है, मान लो कॉल की साइड 12 है, इसकी पुट की साइड 13 है, तो खरीद लो। एक आध पॉइंट तो ऊपर नीचे चलेगा ना, लेकिन दोनों को लगभग सिमिलर होना चाहिए, अपन ये मानते हैं। ठीक है, अब अपन ने ये कर लिया तो हमारी आयरन फ्लाई कुछ इस तरीके से बन जाएगी, मैक्स प्रॉफिट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड हमको जैसा फैमिलियर चाहिए वो हो जाएगा। अब आप आपका लैपटॉप बंद करके बैठ जाओ तो कोई फ़ायदा, वो लॉस, वो टेंशन नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि हमारा मैक्स लॉस इतना ही है, इसके ऊपर नहीं होगा। चालू किया, बंद किया लैपटॉप, काम ख़त्म। लेकिन सिर्फ अभी मैं कह रहा हूँ थर्सडे की बात। ठीक है, आप बाकी दिन ट्राई करना चाहो तो कर लो, मैं तो सिर्फ अभी थर्सडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जो नए हैं पहले वो यहाँ तो सीखो, क्योंकि जब गैप अप गैप डाउन होगा, गैप अप और गैप डाउन होगा, है ना, गैप डाउन होगा तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या करोगे, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पर आप डेल्टा का आप न्यूट्रल रखना, दोनों को बराबर बराबर रखना और काम करना। और एडजस्टमेंट मैंने बता दिया कि मान लो मार्केट आपके ये, हाँ ये बताना अच्छा हुआ, भूल रहा था। मान लो आपका ये जो डेल्टा है, मान लो ये 16,784 आपका ये है, अगर ये 16,700 की जगह 16,800 कर लेते, मार्केट इधर आ गया, तो हमारा जो प्रॉफिट वाला लेग है, यानी कि जो हमने इस साइड आप देख रहे हो ना 16,700 की जो कॉल है, ठीक है, 16,700 को हमने जो सेल करके रखा है ये, और इसको जो हमने बाय करके रखा है ये दोनों को हम क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया। और 16,800 पे ही अब हम कॉल को क्या करेंगे,
क्या करेंगे 16800 की कॉल को ही सेल कर देंगे। प्लस क्या करेंगे हम इसका जो डेल्टा है इसका देख लेना, इसका जो हमने ख़रीदा है उसका डेल्टा कितना चल रहा है। इसकी साइड जो हमने ये जो ख़रीदा हुआ है ना, इसकी मान ये जो हमने 17,000 पे पुट बेचा था उसका ये जो 16,550 का हमने लिया था, तो इसका डेल्टा चेंज हो चुका होगा, 16,550 का डेल्टा चेंज हो गया होगा। अब जितना डेल्टा हो रहा हो उसके हिसाब का इस साइड का डेल्टा आप ले लेना और करके देखना। अगर आपने इस तरीके से कभी आपने आयरन फ्लाई को किसी ने समझाया हो तो लिखिए येस, है ना, और इससे बेटर भी समझाया है तो बहुत अच्छा, है ना। अगर आपने इस तरीके से नहीं समझाया है किसी ने तो लिखिए नो, किसी ने इस तरीके से नहीं समझाया, ठीक है। और आई होप, मुझे तो नहीं लगता मैंने इतना सब कुछ खंगाला है, कभी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि अपनी रियल स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता। और ये मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार मिले, है ना, मेरा चैनल भी ग्रो हो। सिर्फ चैनल ग्रो होने के कारण मैं अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बता दे रहा हूँ। सिर्फ मेरा इतना सा क्या बोलते हैं लालच है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया तो भाई कर दो यार, लाइक करोगे तभी तो मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब पे नहीं आते, लेकिन टेलीग्राम पे मैं आपको मैसेज करता रहता हूँ। आने वाले टाइम पे मैं क्या पोजीशंस ले रहा हूँ वो भी बताऊँगा, ठीक है, समय के साथ, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। और साथ ही क्या कहते इंस्टाग्राम से जुड़िए, क्योंकि उस पर जो न्यूज़ आती है, इंस्टाग्राम बाजार है .in जो मेरा इंस्टाग्राम, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे बायो में दी गई है, उससे भी जुड़िए। तो उससे क्या होगा कि जो बाज़ार में न्यूज़ आती है मैं आपको बार बार आके यहाँ तो बता नहीं पाऊँगा यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब के लिए टाइम चाहिए, रिकॉर्डिंग के लिए टाइम चाहिए, आपका साउंड कम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन वहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट करके या फिर कहते आपको पोस्ट करके आपको बता सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम से भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सयोनारा, है ना। और अगले वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे, देखते हैं किस टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं।